तो वहीं अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की बिक्री मंजूर की है, जिसमें 100 जैवलिन मिसाइलें, 25 लॉन्च यूनिट और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड शामिल हैं। ये सौदा भारत की रक्षा क्षमता और अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी को मजबूत करेगा। इस पैकेज में 100 FGM 148 जैवलिन मिसाइलें, 25 हल्के कमांड लॉन्च यूनिट और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स शामिल हैं। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने प्रस्तावित हस्तांतरणों की औपचारिक रूप से कांग्रेस को जानकारी दे दी है और DSCA के मुताबिक भारत के अनुरोध में लाइफ साइकिल सपोर्ट, सुरक्षा निरीक्षण, संचालक प्रशिक्षण, परीक्षण इकाइयों के लिए नवीनीकरण सेवाएं और पूर्ण परिचालन क्षमता के लिए जरूरी अन्य संबंधित तत्व भी इसमें शामिल हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ कथित संवैधानिक उल्लंघन के आरोप को लेकर FIR दर्ज कराई है। उनका दावा है कि राज्यपाल की हालिया गतिविधियां लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं। इस मामले पर एडवोकेट अर्का कुमार नाग ने बताया कि FIR में कई गंभीर बिंदु शामिल हैं और पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। राज्यपाल कार्यकाल ने फिलहाल मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिसके वजह से बंगाल की शांति भ्रष्ट होने का डर है और उसके साथ साथ ये जो बंगाल एक स्टेट है, इस स्टेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉ एंड ऑर्डर का बात है, इसके ऊपर जो डायरेक्ट अटैक्स कर रहे हैं गवर्नर, इसके अगेंस्ट भी एक कंप्लेन है और इससे साबित होता है कि गवर्नर के जो एक्टिविटीज हैं वो देशद्रोह के समान है। तो वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष के एक विवादित बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। घोष ने दावा किया है कि देश भर में चल रहे SIR सर्वे के दौरान अन्य राज्यों में कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन इसे लेकर बंगाल में लोग मर रहे हैं। उन्होंने BSF और बांग्लादेश सीमा को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि BSF को बांग्लादेश के साथ हमारे सभी चेकपोस्ट को खोल देना चाहिए। जो भी बांग्लादेश जाते हैं उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए और वापस आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ये बंगाल की आबादी को 10 से 20 लाख कम करने का मौका है। घोष की टिप्पणी को लेकर कई नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की है। मेरा तो कहना है अभी जनवरी दिसंबर 4 तारीख तक पश्चिम बंगाल में जितना भी डेथ होगा सब, और इसके लिए SIR के लिए पूरा देश में SIR हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ सब हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहे हैं, तो यहाँ तो एकदम महामारी आ गया है SIR को सुनकर। अब सब बीमारी देखिए 4 तारीख के बाद ठीक हो जाएगा। SIR को माहौल में हकीमपुर सीमा से बांग्लादेश लौटने की फिर मतदान से लेकर आधार कार्ड, बैंक की सुविधा लेकर लक्की भंडार सब कुछ मौजूद है, फिर भी क्यों भाग रहे हैं? मेरा तो कहना है कि BSF पूरा जितना बांग्लादेश के साथ हमारा चेक पोस्ट है खोल देना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए। वन वे ट्रैफिक बंगाल से बांग्लादेश जो जाएगा उसको छोड़ दो, उधर से आने के लिए मना है। यही मौका है, 10-20 लाख पॉपुलेशन बंगाल का। पंजाब के जीकरपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशा तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 5 लाख ट्रामाडोल टैबलेट बरामद की है। ट्रामाडोल एक नियंत्रित दवा है जिसका गैरकानूनी रूप से ड्रग्स की तरह उपयोग किया जाता है और इसकी इतनी बड़ी मात्रा का पकड़ा जाना एक बड़े रैकेट की ओर संकेत करता है। SCB को गुप्त सूचना मिली थी, एक ट्रक के माध्यम से पंजाब और आसपास के राज्यों में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई होने वाली है, जिसकी सूचना के आधार पर ट्रक को रोका गया और तलाशी में लाखों टैबलेट्स के पैकेट बरामद किए गए हैं। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। पंजाब के जीरकपुर से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक ट्रक पर छापा मारकर 5 लाख ट्रामाडोल टैबलेट जब्त की है। ट्रामाडोल एक प्रतिबंधित दवाई है जिसका इस्तेमाल अक्सर नशे के तौर पर किया जाता है और इसे बड़ी मात्रा में अवैध सप्लाई चेन के जरिए विभिन्न राज्यों में पहुंचाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक NCB को पहले से इस ट्रक की मूवमेंट पर संदेह था। यही वजह रही कि टीम ने जीरकपुर इलाके में ट्रक को रोका और चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में ये टैबलेट बरामद की। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी खेप किसी बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है। कौन लोग इसमें शामिल हैं, यह जांच का विषय है।
लेकिन ड्राइवर और संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई को पंजाब और आसपास के राज्यों में सक्रिय ड्रग तस्करी गिरोहों पर एक बड़ी चोट माना जाता है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय मुक्केबाज जस्मिन लैम्बोरिया ने शानदार प्रदर्शन किया। जस्मिन ने कहा कि कजाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब उनकी नज़र फाइनल मुकाबले पर है, जिसमें वो पूरी टीम के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखते हैं। और कजाकिस्तान के साथ थी और मतलब काफ़ी अच्छी लड़की है, वो भी अच्छा हमारा जो आज का एक्सपीरियंस रहा रिंग में काफ़ी अच्छा रहा और बिल्कुल आगे कल फाइनल है हमारी और बिल्कुल हम सब अच्छा करेंगे। सिर्फ 10-15 दिन तो थोड़ा सा जैसे हम आए भी थे तो फंक्शन वगैरह में गया, लेकिन फिर वही हमारा 1 तारीख से कैंप लग गया था NIS पटियाला में। तो वही था कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी परफॉर्मेंस रही थी तो जो बीच में 10-15 दिन का ब्रेक रहा था तो हम उसको वर्ल्ड कप तक बिल्कुल मेंटेन करें। तो वो वापसी वहाँ पे हमने फिर कैंप में रह के हमने बिल्कुल अपने आप को वैसा ही रखा जैसे हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में तैयार थे वैसे। तो इसमें आपको मुझे लगा कि थोड़ा सा आपने टाइम लिया फ्लो में आने के लिए, तो कितने परसेंट गए आपका गेम का, कितने परसेंट दिखाया आपको वहाँ पे जो खेला था, कितने परसेंट? सर वही था कि आज जो सेमीफाइनल थी उसमें मैंने अपना पूरा ही किया था, मतलब पूरा अपने एफर्ट्स लगाए और बिल्कुल आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा। ग्रेटर नोएडा की भारतीय मुक्केबाज नेहकत जरीन ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के सेमीफाइनल में बेहतरीन जीत दर्ज कर निकहत ने फाइनल में जगह बना ली है। घरेलू दर्शकों के सामने मिली इस जीत को उन्होंने बेहद यादगार बताया और कहा कि अब उनका पूरा ध्यान कल होने वाले फाइनल मुकाबले पर है। फाइनल पहली बात तो आज की बाउट जीत के मुझे बहुत खुशी हो रही है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ होम क्राउड। सो इट वाज मोमेंट टू बी रिमेम्बर बिकॉज आई फेल्ट लाइक नॉस्टैल्जिया बिकॉज इन 2023 सेम होम क्राउड के सामने मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी थी and this time I won my semi-final bout and entered in the finals. So tomorrow is my final against Chinese Taipei. So I'm looking forward to face her and win that final bout and India के लिए gold medal जीतूं. So yeah, I'm really happy कि finally after Paris Olympics अब जाके मेरा मेडल का खाता खुला है इंटरनेशनल लेवल पे. So I'm really glad that I'm winning medal here at the वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स। होपफुली यहाँ से गोल्ड मेडल जीत के ही जाऊँ बिकॉज मेरा गोल वही है। एंड यहाँ से या अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ओनली यहाँ से बिकॉज अभी जर्नी बहुत लंबी है LA के लिए एंड मैं ईच कॉम्पिटिशन एट ए टाइम फोकस करना चाहती हूँ। तो फॉर नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स एंड लेटर जो भी कंपटीशन आएगा मेरे रास्ते में आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट।